गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। वादा है आपसे कुछ इस प्रकार जी जाएंगे कि सुनने और सुनाने के मेरे किस्से कभी कम ना होंगे। सुनने और सुनाने के मेरे किस्से कभी कम ना होंगे। हो सकता है शायद कभी उन महफिलों में हम ना होंगे। तो दोस्तों, अगर भगवान ने लाइफ दी है तो कुछ ऐसे काम करके जाओ, माना लाखों की तो ना सही, लेकिन हजारों की दुआएं तो लेते जाओ। तो उसी के साथ आज का जर्नल पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आज कुछ अच्छी एंट्रियां कराऊंगा, कुछ कॉम्बो एंट्रियां कराऊंगा, और उन सब एंट्रियों के साथ हम कुछ ना कुछ सीखने की बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो लेट अस स्टार्ट। आज जो मेरा एंगल है आपको ले जाने का, वो इस प्रकार से है कि किस प्रकार से बैड डेट्स की एंट्री होती है, किस प्रकार से बैड डेट्स रिकवर की एंट्री होती है। तो उसकी तरफ अपन चलेंगे। समझो, मैंने पहली एंट्री करनी है आपको, गुड्स सोल्ड टू राम। सर, अगर आपने राम को माल बेचा है, इसके पहले हर बच्चा अपनी कॉपी के पन्नों पे लिख ले, मेरा नाम नहीं, एसेट और एक्सपेंसेस का नाम, किसी और का नाम भी नहीं लिखना है दोस्त। उसी का नाम लिखना है जो एग्जाम में आने वाला है। तो ये बढ़ते हैं तो डेबिट, और अगर ये कम होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटीज या इनकम बेटा नहीं लिखा तो मम्मी कसम है आपको। क्यों? क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है यार दोस्त। तो लायबिलिटी या इनकम्स अगर बढ़ती हैं तो क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट। ठीक है क्या? सोल्ड गुड्स टू राम। सर, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है इनिशियली? तो सर, एक तो राम और दूसरा सेल्स। ये बात आपकी और मेरी कंफर्म है कि इसी के साथ अगर अपन देखें तो राम हमारा डेटर है, हमारा एसेट है। ठीक है बेटा? राम हमारा डेटर है तो एसेट है, बढ़ रहा है। सेल्स हमारी इनकम है, बढ़ रही है। तो इसकी एंट्री अब कैसे हो जाएगी बेटा? राम अकाउंट डेबिट टू सिक्स, राम अकाउंट डेबिट टू सिक्स। सर ठीक है, कोई इशू नहीं, ऐसी एंट्री होगी। अब आपको राम, अगर आपको बोला है सेकेंड एंट्री कि राम हैज गिवन, लेट्स से 1 लाख का माल बेचा आपने। राम हैज गिवन रुपीज 99,000 रुपीज, कितना? 99,000 इन फुल सेटलमेंट। 99,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या? राम भैया ने बोला कि मैं 99,000 दे रहा हूं और 1,000 रुपए का डिस्काउंट, 1,000 रुपए का क्या डिस्काउंट दे दो मुझे। हमने बोला ठीक है, अब राम अपने पुराने मित्र हैं और नाम भी राम है, तो हमने बोला ठीक है, आप हमें 99,000 दे दो। इसमें एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा, एक डिस्काउंट भी देना वाले पड़ेगा सामने वाले को, और तीसरे राम अकाउंट है ना बेटा। कैश हमारा एसेट है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, राम अगेन हमारे एसेट हैं जो कि कम हो रहे हैं क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है। सर ठीक है, ऑल गुड। तो सर, अगर राम जी से पैसे मिल रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर, पैसा आता है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। किसी को एक ब्रह्म वाक्य मैंने सिखाया था, याद हो तो, डिस्काउंट तो कैश का साया होता है। डिस्काउंट तो कैश का साया होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। तो कैश अकाउंट कितना है? 99,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना है? 1,000। सर 1,000 मतलब क्या? फुल सेटलमेंट वर्ड किया ना बेटा। तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि राम को इतने रुपए मिल गए, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख। सर ठीक है, ये भी कूल। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं हो तो अपन गेम को आगे बढ़ाएं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, कितना? 1 लाख। अब अगली बात है यार बेटा, ऐसा बोल रहे हैं कि राम्स चेक, समझो उसने चेक किया था अपने को, अपन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, या यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं, कैश की जगह बैंक थोड़ा सा, है ना बेटा। अपन बाय चेक लेते थे क्योंकि इससे एक एंट्री और सिखा पाऊंगा, ठीक है ना बेटा। तो बैंक भी वैसे ही काम करेगा जैसे कैश काम करता है। ठीक है, चलो सर।
तो यहाँ पे बैंक। अब अगर बोलूं राम्स चेक डिसऑनर्ड, राम जी का चेक डिसऑनर्ड हो गया, ऐसे में एंट्री क्या होगी सर? अगर राम जी का चेक डिसऑनर हो गया तो सर हमारी तो फिर से राम जी से रिश्ते बनने पड़ेंगे और हमारी जो बैंक थी वो कम हो जाएगी और जो राम जी को डिस्काउंट दिया था अब वो भी वापस करना पड़ेगा। तो बेटा ये एंट्री पूरी उल्टी हो जाएगी, मतलब राम्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम फिर से आपका एसेट बन गया। उसने आपको चेक दिया था इस भरोसे पे आपने उसको क्रेडिट कर दिया था कि ठीक है राम जी के पैसे आ जाए, बट राम जी का चेक क्लियर हुआ कि अनक्लियर रहा? तो राम जी का चेक अनक्लियर रहा, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि उनका चेक डिसऑनर हो गया, उनके खाते में पैसे शायद नहीं रहे होंगे, तो जो उनको डिस्काउंट दिया था क्या वो भी वापस लेना पड़ेगा? हाँ, तो जो उनको डिस्काउंट दिया था हमने वो भी वापस ले लिया, ठीक है ना? तो पूरी एंट्री रिवर्स कर दी, तो राम अकाउंट डेबिट टू बाई टू डिस्काउंट अलाउ। अगर बच्चों को यहां तक की चीजें क्लियर है तो लास्ट एंट्री सिखा रहा हूं इस कहानी की, एक बार फट से देख लेते हैं। तो सर कैसा फट से? कि राम बिकेम, अब आपको खबर पड़ती है राम बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब रोड पे आ गए, और ओनली 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब 50%, 1 रुपए में 50 पैसे का मतलब होता है 50% रिसीप्ट। इसका मतलब राम जी से अब पूरे पैसे नहीं मिल पाएंगे, राम जी भाग गए हैं और राम जी की पूरी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब बेच के भी कितने रुपए मिल रहे हैं दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 50%। तो सर ऐसे में एक नया अकाउंट आ जाएगा बेटा, आधा पैसा तो मिल ही रहा है, तो कैश, और एक नई चीज होती है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब वो डेट्स जो कि बुरी हो गई, वो डेट्स जो कि बुरी हो गई, इसका लॉजिक क्या? तो वो लॉजिक ये रहेगा कि अ, राम जी पैसे नहीं दे पा रहे तो इसको अपने को डूबत खाते में डालना पड़ेगा। तो कैश आपके पास बेटा क्या है? एसेट है जो कि आपका बढ़ रहा है, बैड डेट्स आपका एक्सपेंस है या फिर लॉस है, अगेन ये आपका बढ़ रहा है। और राम, अब आपका राम जी से संबंध खत्म ही हो रहा है, क्योंकि राम अब आपको पैसा नहीं देंगे, भाग गए, शहर छोड़ के भाग गए। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है ना? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम 99,000, यहाँ पे 1,000 टू 1 ले गया, ठीक है ना? तो अगर अपन ढंग से बात करें तो एक बार ही पूरी कहानी का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी कहानी आपके सामने है, सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लो। मैं एक क्वेश्चन आपको और करने के लिए एज अ चैलेंज दूंगा, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन करेंगे, ठीक है ना? तो जो मुझसे पहले, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन है, गुड्स सोल्ड टू अबू 4 लाख, पहली एंट्री, ठीक है बेटा? नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम अबू 3,80,000 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट बाय चेक, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री है अबूस चेक, अबूस चेक डिसऑर्डर्ड, और लास्ट एंट्री का है अबू बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन रुपी रिसीट। है क्या बच्चों में दम? इसको करके दिखा पाओगे क्या? दे रहे हो क्या चैलेंज? अगर है चैलेंज तो आ देखें जरा किसमें कितना है। कम ऑन, क्या बोल रहे हो रहा है क्या? तो वीडियो को पॉज करके देखो, मैं आपको आगे इसका सॉल्यूशन बताता हूं। जिन बच्चों से हो रहा है वो खुद करे, कि जिनसे नहीं हो रहा वो मेरी बात देखिए,
अबू आपका डेटर था बेटा, तो पहली एंट्री होने वाली है अबू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम है 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री, अबू से कितने रुपए आए? सर अबू से आए हैं 3.8 लाख। बैंक आपकी एसेट है, बढ़ रही है, डिस्काउंट आपने उसको अलाउ किया है। सर कहीं बोला तो नहीं है बेटा, फुल सेटलमेंट का मतलब है वो अपना हिसाब किताब सेटल करा रहा है। टू अबू कितना? 4 लाख। सर ठीक है। नेक्स्ट, अगर अबू का चेक डिसऑनर्ड हो गया तो ये पूरी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अबूज अकाउंट डेबिट 4 लाख। तो हमारी जो बैंक बड़ी थी वो बैंक क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। और टू डिस्काउंट अलाउड, जो आपने दिया था वो आपने वापस से किया। बाद में मालूम पड़ रहा है कि भैया अबू भैया तो भग गए, ठीक है ना, तो अबू भैया तो भग गए पाकिस्तान। अब क्या कर सकते हैं इनका, इनसे पैसे तो नहीं आ पाएंगे। तो सर क्या कुछ पैसे नहीं आ रहे? नहीं बेटा, इनकी एस्टेट से जो इनकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट लेती है, तो उससे कुछ ना कुछ पैसा रिकवर होता है। तो आप चेक कीजिए 60 पैसा इन रुपये, मतलब 60% पैसा आएगा। अब लेना कितना है इनसे? 4 लाख। तो 4 लाख का 60% निकालेंगे तो 2.4 लाख रुपीज होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। अब कितने रुपए बेटा? 4 लाख, यहाँ पे 2.4 लैक्स और यहाँ पे 60,000। अगर बच्चों को एक बार उनका भी आंसर ऐसा आया हो तो खुद की पीठ थपथपा देना, यस वेल डन। मेरी तरफ से भी एक कॉन्ग्रेचुलेशन कहना, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे भी खुशी होगी कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए। ठीक है बेटा, अब अगर यहाँ तक हो गया तो अब आज की थोड़ी सी और नई एंट्रियां करना शुरू करते हैं। बोल सर ठीक है, चलो यार बेटा, अब आज कुछ नई बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप एसेट और ये सब समझ चुके हो, मैं लिखते तो जाऊंगा, स्टिल आप थोड़ी खुद की भी हेल्प कीजिएगा इन सारी एंट्रीज को करने में, ठीक है बेटा। चलो, अगर समझ चुके हो तो क्या गेम को आगे बढ़ाए हैं? चलो, ओपन द बैंक अकाउंट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने सेविंग अकाउंट से बैंक अकाउंट खुलवाया है तो सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल से बिजनेस में पैसा ला रहे हो तो एक तरफ तो आपकी बैंक है और दूसरी तरफ आपकी कैपिटल है। एक तरफ बैंक है और दूसरी तरफ क्या है आपके पास? कैपिटल। तो ऐसे केस में बैंक आपका एसेट है जो कि बढ़ रहा है, कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट आप लिखते जाएंगे बेटा, मैं आपसे एंट्रीज डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000 एंड 20,000 पेड इन कैश। अब इसमें एक तो परचेज, और हमने एक ब्रह्म वाक्य पढ़ा था कि परचेज तो हमेशा डेबिट होती है, दूसरे राम जी हैं और तीसरा कैश है। तो आपके एक्सपेंस है परचेज, सब परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कभी कभी क्रेडिट भी होती है, वो एंट्री अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा। टू राम और टू कैश, कि आपने उनको कैश आपका एसेट है जो कि क्या हो रहा है? कम। पास सर कैश एसेट है जो कि कम हो रहा है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000, कैश में 20,000 रुपये आए हैं, बाकी राम का कितना आ जाएगा बेटा? 30,000। ठीक है क्या? अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू राम। आपने राम को माल वापस किया, तो अगेन राम और परचेज रिटर्न बोलते हैं, या रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। तो इसकी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने माल ले रहे हो कि माल वापस कर रहे हो? सर माल वापस कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने माल वापस कर दिया। और राम का खाता डेबिट हो जाएगा, क्योंकि राम अब आपको, मतलब राम आपकी क्या था अगर हम बात करूं तो लाइबिलिटी थे। क्यों लाइबिलिटी थे बेटा? क्योंकि उनसे आपने माल लिया था।
तो पहले लायबिलिटी बढ़ रही थी, अब लायबिलिटी कम हो रही है। तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना बेटा? 10,000। ठीक है सर, ठीक है। अब बताओ राम्स को देने कितने थे? सर राम जी का हिसाब किताब कर ले तो 30,000 रुपए उनसे को देने थे, 10,000 का माल को वापस कर दिया, तो राम जी को नेट देने तो हैं 20,000, लेकिन हमने खाता सेटल किया है कितने में? 19,500। 19,500। तो सर यहां पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास राम, कैश और डिस्काउंट रहेगा। और डिस्काउंट तो कैश का साया होता है। डिस्काउंट कैश का क्या होता है? साया। तो यहां पे राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, बोला ना सेटल्ड राम मतलब राम का अकाउंट पूरा। अच्छा डिस्काउंट रिसीव है, इनकम है आपके की, ठीक है ना बेटा। और आप ये भी याद रख सकते हो कि डिस्काउंट तो कैश का साया होता है। तो राम जी को देने 20,000 थे, 30,000 उनको देने थे, 10,000 का माल को वापस कर दिया, तो राम जी को नेट 20,000 पे देने थे। तो आपका हिसाब किताब कितने से हुआ? 19,500। डिस्काउंट में कितना बच गया? 500। अच्छा, अगली एंट्रियां थोड़ी सी इस तरफ करते हैं ताकि क्लैरिफाइड हो, थोड़ा सा क्लियर आपके लिए भी रहे। कृष्णा जी की कहानी अपन यहां से करते हैं। करें क्या स्टार्ट यहां से? सोल्ड गुड्स टू काना 25,000 एंड रिसीव 10,000 बाय चेक। अगर मैं इस एंट्री के बारे में बात करूं बच्चों, तो इसमें एक कृष्णा जी का अकाउंट है, ठीक है ना। एक आपके पास सोल्ड कर रहे हो आप इनको, कैश है, और तीसरा सेल्स है, ठीक है ना। तो कृष्णा सॉरी कैश की जगह बैंक आएगा बेटा, बाय चेक बोला है ना, तो क्या आ जाएगा? बैंक। सर बिल्कुल ठीक मैंने बोला, हाँ बिल्कुल ठीक। तो इस पूरे की एंट्री कैसे होने वाली है अगर आप और मैं समझे तो, कृष्णा क्योंकि आपके डेटर हो गए तो आपके एसेट हो गए, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि चेक आपके पास आ रहा है, टू सेल्स। तो सर आपकी टोटल सेल्स कितनी थी? 25,000 रुपए की। उसमें से 10,000 रुपए आपके पास बैंक के थ्रू आ गए हैं, तो कृष्णा से कितने लेने हैं? 15,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है क्या बेटा? अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा नहीं बोला, कान्हा बोला, ठीक है कान्हा ले लेना, कान्हा कृष्णा एक ही बात है। तो इसको अपन कृष्णा ही करके करते हैं ना। कृष्णा ने आपको माल रिटर्न कर दिया 6,000 रुपए का, तो इसमें कृष्णा है और एक सेल्स रिटर्न है, मतलब आपकी इनकम कम हो रही है, तो ये डेबिट होनी चाहिए। और कृष्णा आपके एसेट थे, इन्होंने अगर आपको माल वापस कर दिया तो आपके एसेट भी क्या हो रहे हैं? कम, तो ये क्रेडिट होनी चाहिए। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी अगर अपन बात करें तो? एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कितना? 6,000 रुपए। सर ठीक है। अब कृष्णा का हिसाब किताब भी सोच ले क्या? 15,000 का माल इनको बेचा था, हाँ सर बेचा था, लेने थे। 6,000 का इन्होंने माल वापस कर दी, तो नेट इनसे अब लेने कितने बचे? 9,000। कितने बचे बेटा? 9,000, ठीक है ना। अब ये उसकी जगह दे कितना रहे अगर आपको पे करे तो कृष्णा जी ने अपना अकाउंट सेटल करा है 8,800 से। किससे करा है? 8,800 से। तो पैसा गया कि पैसा आया? सर पैसा तो आया, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास? कैश अकाउंट डेबिट कितने हैं बेटा? 8,800। कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट देना पड़ रहा है उनको। सर आपको कैसे पता डिस्काउंट देना है? अभी हिसाब किताब लगाया था ना बेटा, 9,000 रुपए लेने थे, वो दे कितने रहे? 8,800 ही दे रहे हैं, तो 200 रुपए का डिस्काउंट टू कृष्णा, है ना। क्वेश्चन में कहना लिखा हुआ है, एक बार आप या तो सॉल्यूशन को सही कर लीजिए हो या क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, आइदर वेज कोई इशू नहीं है ना बेटा। श्योर। क्या यहाँ तक की पूरी कहानी देखनी है कृष्णा की? पहले कृष्णा को माल बेचा, चेक कीजिए, 15,000 25,000 का माल बेचा था,
उसके बाद 10,000 रुपए का बैंक ऑफिस सेल्स। फिर यहाँ पे अपन ने लॉजिक लिखा है और नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखी है। ठीक है, एक बात आराम से अगर देख लो कृष्णा की कहानी, प्रभु कृष्णा थे तो उनकी कहानी यूं तो समझना बहुत मुश्किल है, सिर्फ भक्तों को ही समझ में आ सकती है, पर स्टिल कभी आपको समझ में आ जाए तो। इसी के साथ बेटा थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। अगली एंट्री चल रही है बैंक चार्जेस की। किसकी चल रही है बेटा? बैंक चार्जेस, जो कि बैंक लगाती है अपने पे, है ना बेटा? तो अगर बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने लगा के रखे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आएंगे? सर एक तो बैंक चार्जेस जो कि आपका एक्सपेंस होंगे, है ना बेटा? और दूसरा बैंक। तो बैंक आपका ये एक्सपेंस है, बढ़ रहे हैं, और ये एसेट है, तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि बैंक ने आपके खाते में से पैसे काट लिए। तो सर क्योंकि वो एक्सपेंस है इसलिए वो क्या होगा? डेबिट। तो अगर अपन ढंग से बात करें तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस टू बैंक। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज के लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, और हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।